गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा इस सीरीज का लेक्चर नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 15। ठीक है बेटा, केसीएल केवीएल लास्ट क्लास में पूरी तरीका से फिनिश कर चुके थे। पूरी तरीका से जाकर के 4 लेक्चर देखिए बेटा, पूरा केसीएल केवीएल का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और किसी भी तरह का सर्किट में आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो आप जो पहले मेथड कराए थे बेटा 7 मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप आ जाइए केसीएल केवीएल में। केवीएल में भी 3 गोल्डन रूल बताए थे कि सबसे पहले कौन सा ट्राई करना है, फिर कैसे एक्स मानना है, फिर एक्स वाई मानना है, और अदरवाइज कोई ऑप्शन ना बचे तो आपके साथ तो इक्वेशन घूमना ही है। ये सब कुछ डील कर चुके हैं बेटा। आज हम लोग कुछ उसके एप्लीकेशन पार्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग आज शुरू करते हैं बेटा केसीएल केवीएल के एप्लीकेशन में क्यूबिकल प्रॉब्लम। उसके बाद पढ़ाएंगे बेटा आपको व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, और उसके बाद पढ़ाएंगे बेटा आपको मीटर ब्रिज। क्यूबिकल प्रॉब्लम हम ऑलरेडी कैपेसिटर में भी आपको पढ़ाए हैं बेटा, सेम लेक्चर करवाए हैं कैपेसिटर में। वहां पे सिर्फ कैपेसिटर था और अभी कैपेसिटर के जगह पे सिर्फ आपका क्या हो जाएगा बेटा, रेजिस्टेंस, और कोई चेंज नहीं होगा। सेम मेथड से कराएंगे। सबसे पहले एक बोर्ड वाला मेथड देख लेते हैं बेटा। बोर्ड मतलब सीबीएसई और जैक के लिए। चलिए एक क्यूबिकल बनाते हैं बेटा, एक क्यूबिकल बनाते हैं हम। सर ये एक क्यूब है और हर क्यूब के हर साइड में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है बेटा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा आपके सामने। लीजिए, अब यहाँ पे हर जगह रेजिस्टेंस लगा हुआ है। 1 2, यहाँ पे 3, इसको बना के रखना चाहिए था हमको, ध्यान नहीं पड़ा बेटा। 4, चलिए आप लोग भी बनाते रहिए साथ में, आराम से हो जाएगा। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह आ जाएगा बेटा। यहाँ बस हो गया, बस हो गया। देखिए टोटल कितना हो गया बेटा, 12 होगा टोटल। देखिए कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए बेटा इसमें क्या होता है, 3 तरह से होता है। एक होता है बेटा एज, एज समझ में आ रहा है ना सर? ये वाला क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, एज। एज के बाद आपका क्या होता है बेटा, फेस। सर फेस क्या होगा, देखिए बेटा, इधर फेस, इधर फेस, आपके तरफ फेस, पीछे की तरफ फेस, ऊपर फेस और नीचे फेस। आपको भी पता एज कितना होता है बेटा, 12 हो जाएगा यहाँ पे। और हर एज में लगा हुआ है आपका एक रेजिस्टेंस। फेस कितना हो जाएगा, 6। बस आइडेंटिफाई करने के लिए एक आपके तरफ, एक पीछे, एक नीचे, एक ऊपर, एक दाहिने, एक बाएं, 6 फेस हो जाता है। और एक होता है बेटा बॉडी डायगोनल, मीन्स एक होता है एज, एक होता है फेस डायगोनल और एक होता है बॉडी डायगोनल। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसके आंसर को। सर सबसे पहले आंसर, हाँ बेटा ये बहुत कम ही चांस है कि अगर बोर्ड में आया तो आया बेटा, अदरवाइज कंपटीशन वगैरह में बहुत मुश्किल है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको करने के लिए दे। अगर सब का रेजिस्टेंस आर हो, अगर सारे का रेजिस्टेंस अगर आर है बेटा, आर 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 आर, जितना है सबका सब आर हो बेटा, जितना है सबका सबका आर हो। तो देखिए बेटा आपको हम ऑलरेडी वहाँ पे समझाए भी थे। एक होता है एज के अलोंग, एज के अलोंग कहने का सेंस है इस ए बी के अलोंग। समझ में आ गया बेटा, इस ए बी, इसको बोलते हैं एज, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम फेस का बात करेंगे तो बी यहाँ से हटा दो बेटा, बी यहाँ पे दे दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, फेस। देखिए तो लोअर वाला फेस से अंदर जा रहा और इधर से बाहर निकल जा रहा। सर अब हो जाएगा आपका फेस। क्लियर हो गया। और इसके बाद एक आता है बेटा बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल कहने का सेंस क्या है, एकदम एक एंड से लेकर के दूसरे एंड तक। यहाँ से समझ में आ रहा होगा, ए से लेकर के बी। ये क्या हो जाएगा बेटा, बॉडी। ये क्या हो जाएगा आपका, बॉडी। ठीक है ना। आर इक्विवेलेंट कितना होता है, आर इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है, देखिए आर इक्विवेलेंट में आर तो आएगा ही सर, ये बात पता है, आर आएगा, आर आएगा। देखिए बेटा 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5 6 और यहाँ पे हो जाएगा 7। आंसर आपके सामने आ चुका है बेटा। एज का आंसर कितना आएगा सर, 7/12 आर। फेस का आंसर कितना आएगा सर, 3/4 आर। और बॉडी का आंसर कितना आ जाएगा सर, 5/6 आर। और इसी को जब उल्टा कर दोगे बेटा, जब इसी को उल्टा कर देगो तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 12/7 सी।
इसके बाद हो जाएगा 4/3c और यहाँ पे हो जाएगा 6/5c। अब इतना ही को बना करके यूट्यूब पे चीखता चिल्लाना कि ये शॉर्ट ट्रिक्स है, ये जादू है, ये आग लगा देगा। कई वीडियो में हम इस तरीके से देखे हैं, हंसी आता है बेटा इस सब चीज़ों से कि इसी को सर शॉर्ट ट्रिक्स ये वो, मतलब इसी पे देखते हैं सेपरेट वीडियो कई जगह। कितना सिंपल सा तो टास्क है, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? ये तभी पॉसिबल है जब सबका रजिस्टर RRRR हो और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ना के बराबर देता है। हाँ, आप बुक सॉल्व करिएगा, टेस्ट सीरीज करिएगा, उसमें आपको नो डाउट ये काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस देता है जब इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आंसर तो बेटा बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है आंसर में। सर आंसर में कहीं किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आपके सामने है। एज के लॉन्ग 7/12R, फेस के लॉन्ग 3/4R, बॉडी के लॉन्ग 5/6R। ये मेथड नहीं है, ये आग है, आग लगा देंगे। क्या क्या यूट्यूब पे हम कई बार देखे हैं इस छोटे से मेथड पे वीडियो बना करके, और वो भी 10-10, 12-12 मिनट का, और हमको मुश्किल से 1 मिनट लगता है ये सबको, क्योंकि ये सब मेथड काम नहीं करता। अगर डायरेक्टली सब कुछ सर्कमस्टांसेज आपके फेवरेबल में होते हैं तभी वो शॉर्ट ट्रिक्स बेटा काम करता है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं बेटा बॉडी के लॉन्ग। हम लोग बॉडी डायगोनल पे बात करते हैं, बॉडी डायगोनल पे। बॉडी डायगोनल यहाँ पे क्या है बेटा? AB है। AB के लॉन्ग हमको देखना है, ये A है, ये B है बेटा। अब देखिए ये है, ये A है, B है, और इसी के लॉन्ग आप लगा दीजिए बेटा बैटरी। अब इसके एक क्रॉस आपको निकालना है R इक्विवेलेंट। क्या निकालना है बेटा? R इक्विवेलेंट क्या होगा? R इक्विवेलेंट क्या होगा? उसके लिए क्या करना होता है बेटा? सबसे पहले कुछ सिमेट्री बातों का ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ समझा चुके हैं। आप यहाँ से लो बेटा I, आप यहाँ से लो I, तो यहाँ से आ जाएगा सर I, और यहाँ पे भी चला जाएगा सर I, और इधर आ जाएगा आपका I, और अंदर आ जाएगा I। ठीक है, अब देखो बेटा, जब I यहाँ जाएगा बेटा, इसमें कुछ जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, और अगर सिमेट्री से अगर देखिए तो 3 अंदर अगर जा रहा तो 3 बाहर भी आएगा बेटा, 3 बाहर भी आएगा। तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पे 3 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। क्यों ब्रेक हो जाएगा? क्योंकि देखिए यहाँ तक पहुँचने के लिए जो रास्ता है बेटा 1 2 3, इधर से भी अगर इस रास्ता से भी गए तो यहाँ पहुँचना है, तो 1 2 3, अगर इस रास्ता से भी गए 1 2 3, इट मीन्स दैट करंट जो होता है बेटा सिमेट्रिक बटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपको रास्ता बिल्कुल सेम लगा है। और बात समझो बेटा, सुनो ध्यान से, अगर ये तीनों को डिवाइड कर दिए तो यहाँ से तीनों को लेना भी पड़ेगा, तो जितना आप दोगे उतना ही लोगे, तो मिला करके भी देखोगे तो बेटा आपको वही आंसर आना पड़ेगा कि तीनों का तीनों को क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको सिमेट्रिक डिवाइड करने पड़ेगा। सिमेट्रिक डिवाइड करने का करंट का 2 तरीका यहाँ पे बताया। एक तो आप यहाँ से यहाँ चलो, 1 2 3, यहाँ से गए 1 2 3, और यहाँ से गए 1 2 3, मतलब सर सिमेट्रिक बटेगा। तो क्या होगा बेटा? I/3 और I/3। अब बताओ तो बेटा by3 कैरी करना कितना टफ होगा मेरे लिए। तो हम I ना निकाल करके इसमें क्यों ना 6 से I निकाल दे बेटा? सर 3I भी तो निकाल सकते थे। I बेटा अभी आगे भी बटेगा, अभी आगे भी बटेगा। आप 6I लीजिए, आपके लिए बहुत आसान होगा, अभी तुरंत आपको पता चल जाएगा 6I क्यों लिए हैं। 6I लेकर के चले, 6I लेकर के जाएंगे सर, यहाँ से 2I, यहाँ से 2I, और यहाँ से भी 2I, कोई दिक्कत नहीं है। और सर यहाँ से भी 2I मिलना चाहिए, यहाँ भी 2I मिलना चाहिए, यहाँ भी 2I मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब ये देखिए, अब ये 2I लेकर के चला, ये 2I यहाँ पे आ गया 2I, तो यहाँ कितना बटेगा सर यहाँ पे I बटेगा, और यहाँ पे भी I बटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के बाद भी देखिएगा तो सिमेट्रिक है, 1 2 रेजिस्टेंस, और इधर से भी 1 2 रेजिस्टेंस। सिमेट्रिसिटी से I डिवाइड हो जाएगा। ये जो 2I गया बेटा, इसमें भी I और इसमें भी I, कोई दिक्कत नहीं। ये जो 2I गया बेटा, यहाँ पे I और यहाँ पे भी I, कोई दिक्कत नहीं है। ये I चलते 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 क्या होगा बेटा? ये I यहाँ तक जाएगा, ये I यहीं तक जाएगा, ये वाला जो I है, ये वाला देखिए, ये I आया, यहाँ पे I आ जाएगा। अब देखो बेटा दोनों मिल करके I 2I हो गया कि नहीं? वैलिडेट हो गया। अब सर इस 2I के बारे में सोचो बेटा, ये I यहाँ से आया बेटा I, ठीक है सर, और यहाँ से एक और I आया, देखो तो बेटा I 2I हो गया कि नहीं?
क्लियर हो गया। अब ये 2i कैसे देखेंगे सर, ये देखिए बेटा, यहाँ से एक आई आ रहा, आई आ रहा, आई आ रहा, अच्छा यहाँ से क्या आया बेटा, आई, यहाँ से क्या है बेटा, आई 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 आई, और यहाँ जो बाटे यहाँ से भी आया आई, आई आई मिल करके देखो तो 2i। देखो तो सारा का सारा रजिस्टर के क्रॉस करंट हम निकाल दिए कि नहीं। और 2i आप पहले लिख चुके थे, और 2i को तो बस जस्ट वैलिडेट किए कि ये आई मिलकर के 2i, ये आई और ये आई मिलकर 2i, ये वाला ब्रांच से और ये वाला ब्रांच से आई मिलकर के 2i। सर सब कुछ सेट हो चुका था, सेट हो चुका है। अब किसी भी एक रास्ता से चल देते हैं बेटा। ये रास्ता से देखो ना चलना बड़ा आसान है मेरे लिए। ये रास्ता से यहाँ से चलते हैं, गए 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 गए, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, बोलिए बोलिए आप कुछ, माइनस क्या हो जाएगा बेटा, -2i इंटू आर, -2i इंटू आर। इसमें क्या हो जाएगा सर, -i इंटू आर। सब आपको समझ में आ रहा होगा माइनस क्यों लिए। इसमें कितना हो जाएगा सर, -2i इंटू आर। कहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे गए 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 यहाँ पे, और ये क्या हो गया, बैटरी मान लेते हैं, बैटरी का पोटेंशियल है v, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +v बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 0। इसलिए v बराबर कितना हो जाएगा, 5ir। v बराबर कितना निकला, 5ir। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। R इक्विवेलेंट निकालना है, इट मीन्स दैट ऐसे ही होता है, आपको पता होगा। ये पोटेंशियल V था बेटा, यहाँ से कितना करंट निकाले, 6i, और ये क्या हो गया बेटा, R इक्विवेलेंट। तो बताओ V बराबर क्या होगा, 6i इंटू R इक्विवेलेंट, 6i इंटू आर, 6i निकाले हैं करंट, ध्यान रखना बेटा। तो v बराबर आई आर इक्विवेलेंट मत कर देना, 6i निकाले हैं, तो 6i इंटू आर इक्विवेलेंट। ये दोनों क्या हो गया बेटा, दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए। जब दोनों को आप इक्वेट करिएगा, 5ir बराबर 6i इंटू आर इक्विवेलेंट, तो आपके सामने आंसर आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट बराबर i से i कटेगा, आंसर कितना हो जाएगा सर, 5r/6, 5r/6। यही मेथड था बेटा, 5r/6 यही था। KCL KVL से आपको देखिए KVL का भी यूज करना पड़ा यहाँ पे, और KCL का भी यूज करना पड़ा, क्योंकि आई मिल करके जो 2i हो रहा वो KCL से ही तो हो रहा है ना। तो KCL का भी यूज किए बेटा, और KVL का भी यूज किए। आराम से समझ में आ गया। हाँ, अगर कोई रजिस्टेंस R के जगह पे 2R होता तो ये प्रोसेस बड़ा लेंदी हो जाता, क्योंकि सिमेट्रिक से 2i का करंट आई में डिवाइड नहीं होता। हो सकता है यहाँ भी सिमेट्रिक नहीं मिलता, यहाँ सारा मामला सिमेट्रिक था, इसलिए निकाल दिए R इक्विवेलेंट बराबर 5r/6। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलिए आगे बढ़े हम लोग ना, ये आराम से कर लोगे। ये आपका बोर्ड वाला भी शायद NCERT में भी है ये, हाँ NCERT में भी है। तो हम कैपेसिटर का भी बता चुके थे बेटा, कैपेसिटर में भी देखिएगा तो इसी वे में घूम करके आपको हम बताए हैं, कैपेसिटर में भी यहाँ पे भी आपको हम बता दिए। अब चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग जाएंगे दूसरे मेथड में, जो ऑलरेडी हम आपको एक बार करा चुके हैं। देखिए ध्यान से, देखो बेटा, सबसे पहले अभी क्या काम किया आप लोग, अभी सर सबसे पहले हम लोग काम किए बॉडी डायगोनल का। अब देखो बेटा, फिर से बॉडी डायगोनल हम कर रहे हैं, फिर से हम बॉडी डायगोनल बना रहे हैं, फिर से हम बॉडी डायगोनल बना रहे हैं आपके सामने। देखिए ये मेथड को पकड़ने का कोशिश करिएगा, सिमेट्रिक रहे ना रहे, बड़ा आसान मेथड बता रहे हैं बेटा, बहुत ही ज़्यादा आसान मेथड बताएंगे अभी हम आपके सामने। क्लियर हो जाएगा होपफुली कॉन्सेप्ट आपका। चलिए चलिए, थोड़ा सिमेट्रिक नहीं बना, ठीक है बेटा। एक ये और एक ये, चलिए हो गया बेटा, 12 का 12 रेजिस्टेंस बन गया मेरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और एक कहाँ छूटा है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, सब हो गया। चलिए अब देखिए तो बेटा किस तरीके से बनाएंगे क्वेश्चन को। याद है इस क्वेश्चन को हम बनाने के लिए कैपेसिटर में कुछ मेथड बताए थे। सिंपल सा बात है बेटा, अगर आपको A और B के एलोंग निकालना है, A और B के एलोंग निकालना है, तो देखिए कैसे किया जाता है। A और B के एलोंग दिया जाता है। देखो बेटा, नंबरिंग करो बेटा। नंबरिंग कैसे करेंगे सर, सुनिए नंबरिंग कैसे करेंगे सर। यहाँ पे नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर क्या हो जाएगा, इसका दूरी 1 से कितना है सर, 1 रजिस्टर के बाद है, और यहाँ से कितना है, 2 के बाद है, 1 2।
ऑलरेडी करा चुके हैं। कैपेसिटर अगर देखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सर यहाँ वाला कितना हो गया, ए से कितना दूरी हो गया 1 और 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर यहाँ वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, सर कैपेसिटर इससे 1 दूरी पे है, इस ए से 1 दूरी पे है और बी से कितना दूरी पे है 1 और 2। ये वाला सर ये वाला 2 दूरी पे ए से है, देखो ना बेटा 1 2 या 1 और 2, और बी वाले से कितना है बेटा 1 है, बी वाले से कितना है वह है 1 है। यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, ये वाला पॉइंट कितना दूरी पे है 1 बी से दूरी पे है और इससे कितना दूरी पे है, ये ए से कैसे देखेंगे 1 और 2 1 और 2, 1 2 3 4 5, और ये वाला किस दूरी पे है बेटा, ए से तो 1 दूरी पे है, ए से 1 दूरी पे है और बी से कितना दूरी पे है बेटा 2 दूरी पे है। कैपेसिटर करके आइएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ये भी तो समझ में आया ना बेटा, ए से 1 दूरी पे, ए से 1 दूरी पे और ए से 1 दूरी पे, बी से कितना दूरी पे होगा, ये 2 दूरी पे, ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना हो जाएगा 1 और 2, ये वाला कितना हो जाएगा 1 और 2, खत्म हो गया। बी से देखो बेटा, बी वाला बाद में लिख रहे हैं, बी से 1 दूरी, ये भी ये वाला देखो बेटा, ये भी बी से 1 दूरी और ये वाला कितना हो जाएगा, देखिए ये वाला पॉइंट देखिए, ए के लिए कितना गया बेटा 2, ए के लिए कितना गया 2 और बी के लिए कितना गया बेटा 1, बी के लिए कितना गया 1, आराम से सॉल्व हो गया। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ए से कितना निकला है बेटा 1 2 1 2 1 2, ए से निकला है 3, ए से निकला है 3 और यहाँ पे आपको क्या मिल गया बेटा 1 2, क्या मिल गया 1 2। देखिए ध्यान से, अब 1 2 ये भी आर हो गया बेटा, ये आर से लेकर के ये वाला 1 2, ये वाला और ये वाला 1 2 आर, ये भी आर और ये भी आर, आर का पैरेलल क्या हो जाएगा बेटा, अब समझ में आ रहा है, डायरेक्टली करें सर, यहाँ पे हो जाएगा आर डिवाइडेड बाई 3, आर का क्या हो जाएगा आर डिवाइडेड बाई 3। देखिए बेटा ये हटा दे रहा है, ये हटा देंगे ताकि चीज़ें आसान हो जाए। चलिए हो गया। अब देखो बेटा 1 2 से क्या क्या बन रहा है, सर 1 2 से 2 1, 1 2 से 2 1 1, 1 2 से 2 1 1, 1 2 से 2 1 2, 1 2 1 2, फिर 1 2 से 2 1 3, 1 2 से 2 1 4, उसके बाद बेटा 1 2 से 2 1 5, 1 2 से 2 1 क्या हो गया बेटा 5 हो गया, और ये देखिए 1 2 से 2 1 क्या हो गया बेटा 6, मतलब सर 1 2 से 2 1 कितना रेजिस्टेंस अटैच्ड है 6, और 6 अगर 1 2 और 2 1 के बीच में है, मतलब सेम पोटेंशियल के बीच में है, तो क्या हो जाएगा बेटा आर डिवाइडेड बाई 6। कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रहा, एकदम सिंपल सा तो बता रहे हैं बेटा। 1 2 से 2 1 देखो ना बेटा, 1 2 से 2 1 कितना था, 1 रजिस्टेंस, 2 रजिस्टेंस, 3 रजिस्टेंस, 4 रजिस्टेंस, 5 रजिस्टेंस और 6 रजिस्टेंस। नहीं कर पाओगे, कितना आराम से आ जाएगा आर बाई 6, खत्म हो गया सर। अब सर 3 बचा है, 2 1 से आर, 2 1 से आर मतलब बी, 2 1 से फिर से आर मतलब बी, फिर 2 1 से आर मतलब बी। अब 2 1 से जब बी बनाएंगे, 3 रजिस्टर अटैच्ड है बेटा, इट मीन्स दैट आर बाई 3 और आपका बन गया बी पॉइंट। यही ए और बी के बीच में तो आपको निकालना है, यही ए का बी के, तो बी और बी के बीच में क्या हो गया बेटा, सीरीज में हो गया, सीरीज में हो गया तो क्या हो गया आर बाई 3 प्लस आर बाई 6 प्लस आर बाई 3, यही हो गया आपका क्या बेटा आर इक्विवेलेंट। अगर ले लीजिएगा 6 तो 2R प्लस आर प्लस 2R, अभी जस्ट आंसर लेकर आया था ना बेटा, यही 5R डिवाइडेड बाई 6। ये क्या हुआ, सिमेट्रिक मेथड कर लिए और 1 2 2 1 किस तरीके से अप्रोच लगा करके तुरंत आंसर निकाल लिए। क्या हो गया बेटा 5R बाई 6। समझने का कोशिश करिएगा, 1 2 2 1 में कंफ्यूज मत करना है, आपको ये देखना है ए से कितना दूरी पे है और इधर बी से कितना दूरी पे है। ए से कितना दूरी पे है तो यहाँ पे लिखिए, और बी से कितना दूरी पे है तो आप यहाँ पे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और समझाते हैं बेटा दूसरा तरीका से, मतलब ये बॉडी डायगोनल तो करवा ही दिए, बॉडी डायगोनल दो मेथड से करवा दिए। अब इसके बाद आपको अबाउट द एज करवा देते हैं बेटा, अबाउट द एज करवाते हैं। यहाँ 1 2 2 1 और क्लियर कर लीजिएगा आराम से, ठीक है बेटा।
एक साथ इतना क्यूबिकल बोर्ड पे बनाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए बना कर नहीं रख पाए। अब यहाँ देखो बेटा, ये ए और ये बी के बीच में निकालना है, ये ए और ये बी के बीच में, ए और बी के बीच में निकालते हैं सर। 1 2 3, इधर हो गया सर 4, इधर हो गया सर 5, ये हो गया बेटा 6, ये हो गया 7, ये हो गया आपका 8, ये 9, ये 10, ये क्या हो गया बेटा 11 हो गया, और इसमें कितना हो गया बेटा आपका 12। सब आर 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 है, सब आर 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 आर। इसी तरीके से वही वाला मेथड को फॉलो करके देखो तो बेटा 1 2 2 1। एक्चुअली जब एक मेथड से करिए तो कोशिश करिए कि सारा क्वेश्चन उसी वे में निकले। अब देखिए कैसे आपके सामने बना रहे हैं, देखो बेटा ध्यान से। ये तो ए बी के बीच में ही, छोड़ दीजिए बेटा इसको। यहाँ वाला क्या पॉइंट होगा, ए से कितना दूरी पे है सर, ए से 1 दूरी पे है, और बी से 1 और ये 2, बी से शॉर्टेस्ट लेना है बेटा। बी से ऐसे मत कर देना 1 2 3 4, शॉर्टेस्ट देखिएगा, सबसे शॉर्टेस्ट क्या है 1 और ये 2। ठीक है बेटा, हो गया ये पॉइंट। ये वाला पॉइंट क्या होगा सर, ये वाला पॉइंट हो गया फिर से ए से कितना दूरी पे हो गया बेटा 1, और बी से कितना दूरी पे होगा 1 और 2, या 1 और 2, बी से 1 और 2। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हो गया सर। ए से ये निकला था, ए से ये निकला था, और ए से बी निकला था। अच्छा यहाँ पे पहले करते हैं बेटा, बी के लिए तो 1 हो जाएगा, लेकिन पहले ए के लिए देखते हैं 1 और ये 2, मतलब 2 और ये 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, ये वाला तो हो गया पॉइंट, यहाँ वाला भी पॉइंट आराम से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये बी से यहाँ भी निकला है और बी से यहाँ भी निकला है, लेकिन ए से पहले कितना है 1 और ये हो जाएगा 2। आप लोग भी समझ रहे हैं ना बेटा, 2 और 1 क्या हो जाएगा, ये 1 1 बी के लिए और ए के लिए 1 2, और यहाँ पे भी हो जाएगा 1 और 2। यहाँ तक तो निकाल दिया सर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के लिए 1 और 2, ए के लिए 1 और 2, और बी के लिए कितना हो जाएगा, देखो बेटा बी के लिए कितना हो जा रहा है 1 2 और 3। अच्छा और पाथ देखते हैं 1 2 और 3। अच्छा और पाथ देख लेते हैं, और पाथ क्या देखोगे 1 2 3 ऐसे जाओ, या 1 2 3 ऐसे जाओ। एक पाथ ऐसे निकल सकते हैं, एक ऐसे निकल सकता है, और तो दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। मतलब सर 2 हो गया और 3 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। यहाँ वाला सर, यहाँ वाला ए के लिए 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ए के लिए हो गया 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और बी के लिए कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। देखो तो बेटा सारा पॉइंट हम कर दिए ना, सारा पॉइंट हो गया 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है बेटा, अब धीरे धीरे करके हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, आपके साथ साथ ही करेंगे बेटा। ए से क्या निकला है, ए से क्या निकला है सर, ए से निकला है 1 2, और यहाँ पे भी निकला है 1 2। मतलब ए से निकाल दो बेटा 1 2 और 1 2। अब 2 निकला है ना बेटा, 2 निकला है, 1 2 2 निकला है, मतलब ये आर और ये आर दोनों पैरेलल में होगा, और इसका आंसर कितना हो जाएगा सर, आर और आर का पैरेलल कितना हो जाएगा r/2। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, नहीं सर। अब देखिए बेटा, अब देखिए क्या है 1 2 से 1 2, यहाँ भी 1 2 है, यहाँ पे भी 1 2 है, तो 1 2 से 2 1, 1 2 से 2 1, 1 2 से 2 1 में एक रास्ता गया। अच्छा एक मिनट, 1 इसको हटा देते हैं बेटा, अभी जस्ट हटा दिए हैं, इसको भी हटा देंगे। ठीक है, 1 2 से 2 1 ऐसे करके है, और 1 2 से 2 1, 1 2 से 2 1 हम ऐसा इसलिए किए बेटा कि फिर 2 1 से हमको बी भी निकालना पड़ेगा। तो 1 2 से 2 1 इसको हटा दीजिए बेटा, और 2 1 से लेकर के बी 2 1, ये 1 2 देखिए 1 2 से 2 1 अभी तुरंत करा दिए। अब 2 1 से बी यहाँ भी अटैच्ड है, और 2 1 से बी यहाँ पे भी अटैच्ड है। तो सर 2 1 से बी, हाँ सर 2 1 से बी, 2 1 से बी यहाँ पे आ गया। अब देख बेटा 2 1 से बी में आर, और 2 1 से ये बी में क्या हो गया आर, मतलब सर ये आर और आर का क्या हो गया सर यहाँ पे r/2। लेकिन सर अभी इतना तामझाम बचा हुआ है, कोई बात नहीं बेटा, अभी देखते हैं। 1
1 2 से 2 1 वाला इसको लिखना चाहिए था ना हमको। अब देखो बेटा 1 2 से 2 1 वाला यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी है बेटा 1 2 से 2 1 वाला, 1 2 से 2 1 वाला, मतलब R और R। यहाँ पे भी एक R था बेटा 1 2 और 2 1 के बीच में, और यहाँ भी क्या था 1 2 और 2 1 के बीच में। ये R और R का क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे R/2 हो जाएगा। मतलब इसको भी हटा दीजिए सर, इसको भी हटा दीजिए। अब क्लियर हो गया, यहाँ पे उसी समय लिख लेते तो दिक्कत नहीं होता। चलिए अब देखिए क्या है बेटा 1 2 से 2 3, 1 2 से 2 3, 1 2 से 2 3 निकालिए बेटा, 1 2 से 2 3 और कुछ 1 2 से 2 3, 1 2 से क्या आ गया बेटा 2 3, यहाँ पे कर देते हैं बट 1 2 से 2 3 R कहाँ गया बेटा 1 2 से 2 3 R खत्म हो गया। अब सुनोगे बेटा 1 2 से 2 3 R और ये 1 2 से 2 3 R, मतलब ये R और ये R क्या हो गया बेटा पैरेलल में हो गया, मतलब R/2। कितना आसानी समझ में आ रहा है। हमको सब पता है कहाँ पे क्या होगा, लेकिन आपके साथ इसमें में हम ट्रीट कर रहे हैं कि लगे कि आपके साथ ही कर रहे हैं। 1 2 से 2 3, 1 2 से देखो ना बेटा 1 2 से 2 3 यहाँ और 1 2 से 2 3 यहाँ पे, तो ये R का क्या हो गया बेटा R/2। अब 2 3 का कनेक्शन किसके साथ है, 3 2 के साथ है। 2 3 का कनेक्शन किसके साथ है बेटा 3 और 2 के साथ है, मतलब ये हो गया 3 और 2, और ये क्या हो गया बेटा R। 1 2 3 से 3 2, 2 3 से 3 2 R, ये भी खत्म, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा वो वाला भी खत्म हो गया। अब देखिए बेटा 2 1 से 3 2 R और ये 2 1 से 3 2 R। अब देखो बेटा R क्या हो गया पैरेलल में हो गया, और किसके 3 देखो या तो 3 2 से 2 1 R, 3 2 से 2 1 R, मतलब 2 1 कहाँ पे था सर 2 1 अगर यहाँ पे था तो 3 2 से 2 1 कितना हो गया सर, ये देखिए 3 2 से 2 1, 3 2 से 2 1 R और 3 2 से 2 1 R, R का क्या हो गया बेटा R/2, और मेरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये भी खत्म और ये भी खत्म, और इसको AB के बीच में बेटा, मतलब AB के बीच में क्या हो गया बेटा ये R, खत्म हो गया बेटा, बस 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 खत्म। कितना धीरे धीरे करके स्ट्रगल के साथ निकालें, एकदम आराम से, कोई हड़बड़ाहट नहीं था हमको। अब देखिए ये सर्किट नोट कर लीजिए, ये सर्किट नोट कर लीजिए। अब देखो बेटा ये R/2, ये R/2 R और ये R कितना हो गया बेटा 2R, R/2 R/2 R और R कितना हो गया बेटा 2R। सर सबको हटा दीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए सर, आप क्या लगा दीजिए सर 2R, यहाँ पे लगा दीजिए 2R। अब देख बेटा 2R और R/2 ये क्या हो गया पैरेलल में, तो 2R इंटू R/2, 2R इंटू R/2 और 2R प्लस R/2, तो देखो तो कितना आंसर आ जाएगा सर 2 2 खत्म हो जाएगा, इट मीन्स दैट आ जाएगा इसका आंसर 2R/5। सर इस सबको हटा दीजिए, आप ये सबको हटा दीजिए और यहाँ पे क्या लिख दीजिए सर आप 2R डिवाइडेड बाई 5, 2R डिवाइडेड बाई 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2R/5 R/2 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर 2R/5 प्लस R/2 कितना हो गया R, तो कितना हो गया बेटा 7R/5, 7R/5, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सर ये सब को हटा दीजिए सर, और ऊपर में क्या लिख दीजिए बेटा 7R/5, क्या लिख दीजिए 7R/5, और 7R/5 और R क्या हो गया बेटा आपका पैरेलल में हो गया सर। तो जब पैरेलल में हो जाएगा तो क्या लिखिए 7R/5 इंटू R डिवाइडेड बाई 7R/5 प्लस R। अगर इसका कैलकुलेशन करके देखिएगा तो 7R/12 होगा, यही इसका R इक्विवेलेंट आ गया। देखिए ना कितना आसानी से, कितने आराम तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किए हम लोग। सर बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आगे चले। यस सर आगे चलिए, हटाए। चलिए अब हम लोग चलते हैं। अभी तक देखे ना बेटा बॉडी भी कर दिए, एज भी कर दिए, आंसर एग्जैक्टली मैच कर गया। सर आंसर एग्जैक्टली मैच कर ही गया। अब हम लोग फेस के लॉन्ग जाते हैं बेटा। अब हम लोग करेंगे फेस वाला। देखिए फेस वाला फिर से वही सेम मेथड के हिसाब से, फिर से सेम मेथड बेटा, कुछ भी मेथड हम चेंज नहीं करेंगे, एकदम सेम आपके साथ ही चलेंगे बेटा, सेम फेस वाला, ठीक है। कट खट खट, चलिए यहाँ से निकालिए बेटा ए,
यहाँ से निकालेंगे सर ए और यहाँ से निकालेंगे सर हम बी। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर बस इसको आप रजिस्टर कर दीजिए 1 2 3 और ये क्या हो गया बेटा 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 1 यहाँ से बेटा 2, ये हो गया बेटा आपका 3 और ये हो, चलिए मेरा बन गया बेटा रजिस्टर। अब 1 2 का नामकरण आप लोग करिए। 1 2 कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से देखिए। ए का कनेक्शन 1 के साथ, ए का कनेक्शन 1 के साथ, ये 1 ऐसे 1 गया, लेकिन बी के लिए भी तो 1 हो गया सर, हो गया। यहाँ पे आ जा बेटा, ए के लिए ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ए के लिए पॉइंट 1, लेकिन बी के लिए भी क्या हो गया 1। अब यहाँ पे ए के लिए क्या हो जाएगा 1 और बी के लिए क्या होगा, देखने दो बेटा। जाने का 3 ही रास्ता है, देखो जाने का 3 ही रास्ता है, 1 2 और 3। इस रास्ता से देखते हैं 1 2 और 3, इस रास्ता से 1 2 3, कोई बात नहीं सर 3 हो गया। चलिए अब यहाँ पे बोलो बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के लिए कितना हो जाएगा 1 और ये 2, या 1 या 2, यहाँ पे हो जाएगा 2। और बी के लिए कितना हो जाएगा सर बी के लिए 1 और ये हो जाएगा 2, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। यहाँ पे अब आ जाइए, यहाँ पे ए के लिए 1 और यहाँ पे 2 और बी के लिए भी 1 और 2 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब यहाँ के लिए आ जाइए, बी के लिए तो 1 हो जाएगा, लेकिन ए के लिए 1 2 और ये 3, अच्छा 1 2 और नीचे आएंगे 3, मतलब 3 और 1। हर पॉइंट का बेटा नामकरण हम लोग कर दिए, हर पॉइंट का नाम आपको मिल गया बेटा, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, बोलिए यहाँ से। ए का कनेक्शन किसके साथ है, ए का कनेक्शन है 1 1 और ए का कनेक्शन 1 1। इट मीन्स दैट ए का जो कनेक्शन है बेटा, ए का कनेक्शन को हम 1 1 1 1 करके इधर आ जाते हैं बेटा। ये हो गया मेरा 1 और 1, कहीं पे भी हो सकता है, आगे पीछे कहीं पे भी। और r/2 हो गया बेटा, समझ में आ गया होगा। ये भी 1 r, ये भी r, तो r/2। ये 2 रजिस्टर को हटा देते हैं बेटा, सर इसको हटा दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ए का कनेक्शन 1 3 के साथ है बेटा, ए का कनेक्शन है 1 3 के साथ, ए का कनेक्शन है 1 3 के साथ, ए का कनेक्शन है 1 3 के साथ। हटाए बेटा इसको भी सर हटा देते हैं, ठीक है। अब आगे सीक्वेंस पकड़ दिए रहना चाहिए। 1 3 का कनेक्शन किसके साथ है, सर 1 3 का कनेक्शन 2 2 के साथ है और 1 3 का कनेक्शन 2 2 के साथ है। मतलब सर सुनिए, इसको भी हटा दीजिए 1 3 का कनेक्शन 2 2 के साथ, और इसको भी हटा दीजिए, और यहाँ पे कितना कर दीजिए सर यहाँ पे लिख दीजिए 2 और 2 और 2 और 2, और ये r और ये r का कितना हो जाएगा सर यहाँ पे r/2। अब 2 2 को पकड़ लिए बेटा हम। अब 2 2 का कनेक्शन 1 1 के साथ है, वाह वाह, 2 2 का कनेक्शन 1 1 के साथ है और 2 2 का कनेक्शन 1 1 के साथ है, तो 2 2 यहाँ 1 1 यहाँ, मतलब 2 कनेक्शन आ गया बेटा, r और r का r/2, r और r का r/2। कहाँ गया बेटा, ये भी हटा, ये भी हटो, ठीक है। इतना सारा कुछ कर लिए। अब 2 2 के बाद किसका कनेक्शन है, 2 2 के साथ 3 1, 2 2 के साथ 3 1, चलिए आइए 2 2 के साथ 3 1, और अच्छी बात है 2 2 के साथ 3 1 और 3 1 के साथ आपका b आ गया बेटा, 3 1 के साथ आपका क्या आ गया बेटा, b आ गया, 3 1 के साथ क्या आ गया बेटा, b। और 2 2 का कनेक्शन जो 3 1 के साथ था, ये भी क्या था बेटा, ये भी आपका 2 2 का कनेक्शन 3 1 के साथ, एक मिनट 2 2 का कनेक्शन 3 1 के साथ, यही था ना बेटा r, और 3 1 का कनेक्शन किसके साथ है बेटा, b के साथ है। अभी हम देखते हैं क्या होगा, अभी कुछ पता नहीं है, कोई आइडिया है नहीं इसमें हमको। चलिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, 1 1 का कनेक्शन b के साथ, हाँ, ये देखिए बेटा छूटा ना, 2 2 का कनेक्शन 3 1 के साथ, 2 2 का कनेक्शन 3 1 के साथ, ये तो मिटा दिए थे। अब 2 2 का कनेक्शन 3 1 के साथ, मतलब यहाँ वाला r और 2 2 का कनेक्शन 3 वाला r का कितना हो जाएगा बेटा, r/2, ठीक, आराम से पता चल जाएगा, चूंकि मिटा हुआ मेरा नहीं था। और अब क्या बच रहा, 1 1 का b के साथ, 1 1 का b के साथ, बन गया बेटा 1 1 का b के साथ, 1 1 का b के साथ, खत्म, कितना हो गया बेटा, r/2। चलिए सॉल्व करते हैं आराम से। देखो बेटा ये r का कितना हो जाएगा बेटा, बताइए जल्दी, 3r/2,
ठीक है सर, यहाँ पे ए का कनेक्शन हो गया और ए से क्या निकला है सर, एक रास्ता और निकला है r/2। उसके बाद ये दोनों आपस में कनेक्टेड है सर, ये कितना है सर r/2। फिर यहाँ से लेकर के b तक कितना हो गया सर यहाँ पे भी हो गया 3r/2। कैसे सर, r/2 प्लस r, और नीचे क्या हो गया r/2, नीचे क्या हो गया बेटा r/2। आपको कुछ समझ में आ रहा है ये कैसा हो गया, किसका एग्जाम्पल है, सामने लिखा हुआ है वहाँ पे 3r/2 डिवाइडेड बाई r/2, 3r/2 डिवाइडेड बाई r/2। इट मीन्स दैट इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का आंसर आ गया। चलिए आराम से कर देंगे, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 3r/2 और 3 इसके क्रॉस क्या होगा, करंट क्या हो जाएगा सर 0। तो 3r/2 का कितना हो जाएगा सर हो जाएगा 3r। और ये इसको हट गया ना बेटा, इसके क्रॉस तो 3r/2 दोनों को जोड़ेंगे 3r, r/2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर r। खत्म हो गया सर, यहाँ पे हो गया i, यहाँ पे हो गया a, यहाँ पे हो गया b, ये हो गया 3r इंटू r डिवाइडेड बाई 3r प्लस r बराबर कितना हो गया 3r/4। देखे ना, एक ही मेथड पकड़े कैपेसिटर में भी और रेजिस्टेंस में भी, यही 1-2, यही 2-1, यही 1-3, यही 3-1 से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर लेते हैं। ना कैपेसिटर में मेथड बदले, ना रेजिस्टेंस में मेथड बदले, ना एज, डायगोनल, फेस, सब को एक ही साथ किए, कैपेसिटर में भी बेटा और उसमें भी। चलिए काफ़ी टाइम लग गया मेरा क्यूबिकल वाला में बेटा। चलिए क्यूबिकल के बाद हम लोग चलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में। आज हमको बहुत दूर तक जाना है व्हीटस्टोन ब्रिज में बेटा। व्हीटस्टोन ब्रिज में हम आपको बताएंगे इसका डिफिनेशन क्या है, ये किस पे वर्क करता है, कंडीशन क्या होता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का, उसके बाद इंटरचेंज कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद की कॉन्सेप्ट क्या है, सेंसिटिव कॉन्सेप्ट क्या है, एडवांटेज क्या है और न्यूमेरिकल्स क्या है। तुरंत शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज दो तरह का होते हैं, एक को बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज और एक को बोलते हैं अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। आगे बता देंगे किसको बैलेंस बोलते हैं और किसको अनबैलेंस बोलते हैं। इसीलिए बोले थे व्हीटस्टोन ब्रिज भी पढ़ना है बेटा और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज भी पढ़ना है। हाँ, अनबैलेंस से हमको कोई मतलब नहीं होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज एक तरह का अरेंजमेंट है बेटा जो क्वाड्रिलेटरल शेप का होता है, जिसमें आपको सीधा सीधी चारों एज पे 4 रेजिस्टेंस दिखाई देते हैं और बीच से भी एक रेजिस्टेंस होता है बेटा। इट मीन्स दैट ये इस तरह का कोई शेप है बेटा जो क्वाड्रिलेटरल है, इस तरीका से है और बीच में भी रेजिस्टेंस होता है बेटा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और बीच में भी। मतलब सर ये एक तरह का अरेंजमेंट है जिसमें आपको सीधा सीधी 4 रेजिस्टेंस तो दिखाई देता है। अब आगे बताएंगे कि बैलेंस अनबैलेंस का कंडीशन क्या होता है, लेकिन बीच वाला में भी रेजिस्टेंस होता है। क्लियर बात समझ में आ गया? पढ़िए बेटा। व्हीटस्टोन ब्रिज इज ए सिंपल सर्किट या अरेंजमेंट फॉर मेजरिंग एन अननोन रेजिस्टेंस। हम लोग क्या करते हैं, इसमें से अगर मेरे पास 4 है, अभी तो बोलिएगा सर 5 बताए, अभी थोड़ा देर के लिए बता देंगे, एक खत्म हो जाता है बेटा। टोटल मेरे पास जब 4 होगा तो 4 में हम लोग क्या काम करते हैं, 3 मेरे पास नोन होता है और चौथे वाले को हम लोग निकालते हैं। मतलब चौथा क्या होता है, अननोन होता है बेटा। ये वाला पैरामीटर, ये वाला जो लाइन है ना, ये खत्म हो जाएगा तो कितना बचा, 1 2 3 और 4, 3 4 बचा। 4 में से 3 आपका नोन होगा और उसको क्या बोलते हैं बेटा, चौथा वाला को हमको निकालना पड़ेगा। चलिए, व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ सिंपल सर्किट अरेंजमेंट फॉर मेजरिंग एन अननोन रेजिस्टेंस बाय कनेक्टिंग इट सो एज टू फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल विथ 3 नोन रेजिस्टेंस। 3 क्या बोले थे बेटा, नोन रेजिस्टेंस होगा एंड अप्लाइंग अ वोल्टेज बिटवीन अ पेयर ऑफ ऑपोजिट कॉर्नर्स। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, आराम से समझ में आ जाएगा। अब बेटा अगर समझ में आ रहा आपको तो अब ये बताइए इसमें कि ये वर्क किस पे करता है। ये भी कई बार पूछा जाता है ये किस पे वर्क करता है, तो आप बोलना कि नल डिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। सर नल डिफ्लेक्शन क्या होता है? एक्चुअली आप एमीटर वगैरह में जाइएगा तो कभी भी करंट किसी, आप मान लेते हैं मेरा कोई भी डिवाइस खराब हो गया है और अगर डिवाइस को ले करके हम जाते हैं बनवाने के लिए तो वो सबसे पहले देखता है क्या इसमें करंट आ रहा कि नहीं। और आप देखिएगा कभी भी करंट आता है तो तुरंत चेक करता है एक डिवाइस से और वहाँ का निडल जो है इस तरीका से डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है। जैसे ये निडल डिफ्लेक्ट कर रहा, इट मींस दैट वहां पे करंट आ रहा। नल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, ये निडल जो है वो इस तरीका से वाइब्रेट करते करते यहां पे एकदम डायरेक्टली परपेंडिकुलरली वो खड़ा हो जाता है बेटा, इस वे में।
आगे बात समझ में? तो यही इसी को बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन, मतलब उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो, उसी को क्या बोल देंगे बेटा? नल डिफ्लेक्शन बोल देते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? फिर से रिपीट करें, व्हीटस्टोन ब्रिज इज ए सिंपल सर्किट अरेंजमेंट फॉर मेजरिंग एन अननोन रेजिस्टेंस बाय कनेक्टिंग इट सो एज टू फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल बाय 3 नोन रेजिस्टेंस एंड अप्लाइंग अ वोल्टेज बिटवीन अ पेयर ऑफ ऑपोजिट कॉर्नर्स। ये किस पे मेजर करता है बेटा? नल डिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। और सिंपल सा एक डिफिनेशन और है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर, 4 रजिस्टर का ये इस तरीका से अरेंजमेंट होता है जिसमें एक रजिस्टर को हम लोग को निकालना पड़ता है ओवर द 3 रजिस्टर। 3 रजिस्टर का वैल्यू आपको पता होता है और चौथे वाले को हमको निकालना होता है। देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, ये वाला P और ये वाला R, ये P और ये R, देखते जाओगे बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग रजिस्टर, इसको हम लोग ये आर्म बोलते हैं बेटा, ये इसको बोलते हैं रजिस्टर आर्म। ठीक है बेटा, ये 2 आर्म हो गया, एक ये स्टैंडर्ड आर्म हो गया, ये गैल्वेनोमीटर आर्म हो गया और ये सेल आर्म हो गया। देखो यहाँ बहुत सारे आर्म है, आर्म मतलब बाहु, बाजू, बाहु वो वाला है। अनबैलेंस किसको बोलते हैं और बैलेंस किसको बोलते हैं? एक्चुअली हम वो समझाना चाह रहे हैं, फिर से आपको बोलेंगे, बस ध्यान में रखिएगा बेटा, ये PQ, ये और P वाला रजिस्टर और R वाला को बोलते हैं रजिस्टर आर्म। और बेटा ये हमको पता होता है, ये नोन होता है, ये नोन होता है, ये क्या होता है बेटा? नोन होता है, ये हमको पता होता है। और ऑलमोस्ट ये क्या होता है बेटा? सेम वैल्यू का होता है, ऑलमोस्ट सेम वैल्यू का होता है और स्मॉल होता है, स्मॉल भी होता है और सेम वैल्यू का होता है। तो ये हो गया रजिस्टर आर्म। उसके बाद ये स्टैंडर्ड आर्म बेटा, ये हमको पता होता है और हम इसी का सेट करके, सुनोगे बेटा, ये स्टैंडर्ड आर्म होते जाता है और ये वाला मेरा अननोन होता है बेटा, ये हमको नहीं पता होता है, ये क्या होता है बेटा? आपका अननोन होता है। तो समझ में आ गया, नोन नोन हम इसको बता देंगे, इसको कैसे सेट करेंगे, और इसके बाद ये अननोन होगा। अब सुनना बेटा, ये एस वाले को हम लोग वेरी करते हैं, एस वाले को ऊपर नीचे करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। रजिस्टेंस बॉक्स में से ये आगे पीछे हम लोग एस वाले को हम लोग आगे पीछे करके इस वे में सेट करते हैं कि ये जो गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है बेटा, वो नो डिफ्लेक्शन शो करे। सर ये भी नोन है, ये भी नोन है, ये नोन है, लेकिन इसका काम क्या होता है कि इस तरीके से आप इसको सेट करते हैं कि यहां पे जो निडल है वो निडल आपका नो डिफ्लेक्शन शो करे। नो डिफ्लेक्शन से फायदा होगा बेटा, ये नो डिफ्लेक्शन शो करे। जहां आपका डिफ्लेक्शन आना बंद हो गया तब हम लोग उस कंडीशन में क्या करेंगे बेटा? तुरंत क्यू को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर बात समझ में आ गया? अब सर बैलेंस किसको बोलेंगे, अनबैलेंस किसको बोलेंगे? सुनोगे बेटा, अगर इस रास्ते से करंट अगर आ रहा जा रहा, अगर इस रास्ते से करंट आ रहा जा रहा, उसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड। मतलब करंट अगर आएगा जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड। और करंट आएगा जाएगा इसका मतलब क्या होता है बेटा? नीडल आपका डिफ्लेक्ट करेगा, नीडल डिफ्लेक्ट करेगा तभी तो आई आएगा जाएगा। ये सर क्लियर हो गया। और उसके बाद क्या होता है बेटा? एक बैलेंस होता है, और बैलेंस वाला में क्या होता है? इस आई का वैल्यू क्या होता है बेटा? 0। आई का वैल्यू 0 होने का मतलब ही होता है कि नीडल क्या शो कर रहा है बेटा? आपका नो डिफ्लेक्शन, या इसको क्या बोलते हैं बेटा? नल डिफ्लेक्शन। आई थिंक आपको बात समझ में आ गया होगा। अगर इस गैल्वेनोमीटर आर्म, अगर इस गैल्वेनोमीटर आर्म के थ्रू अगर करंट आता जाता है उसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड, और अगर नहीं आता है 0 होगा तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? बैलेंस्ड। करंट कब फ्लो करता है? जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। इट मींस दैट अगर B और D अगर आपस में बराबर नहीं होंगे, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, अगर पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो करंट आएगा। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस होगा इट मींस दैट B और D आपस में बराबर नहीं होंगे, और अगर नहीं होंगे तो करंट आएगा। देखो बेटा नहीं है, इसलिए यहां पे क्या होगा बेटा? करंट आएगा। और अगर दोनों पोटेंशियल सेम हो जाएगा, अगर दोनों पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो यहां पे आई का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? 0। यही कंडीशन है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो हम लोगों को क्या पढ़ना बेटा? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। आई थिंक सारा कंस्ट्रक्शन आपको क्लियर कर दिए हम यहाँ पे कि सर क्या होता है, ये नोन होता है, ये भी नोन होता है, इसको हम लोग आगे पीछे करके ऐसे सेट करेंगे कि यहाँ पे नो डिफ्लेक्शन मिल जाए और उसके साथ हम लोग क्यू को निकाल देंगे। तो यहाँ पे जो जी था ना बेटा, वो भी एक तरीका का रजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर का रजिस्टेंस है ये जी, और इसी का डिफ्लेक्शन क्या शो करेगा बेटा? नो डिफ्लेक्शन शो करेगा। एकदम क्लियर हो गया कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज उसको बोले
बोलेंगे जब गैल्वेनोमीटर आर्म के थ्रू जो कोई भी करंट ना जाए, इट मींस दैट यहाँ का जो नीडल है वो नो डिफ्लेक्शन शो करे, मतलब ये किस पे वर्क करता है बेटा, नल डिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर, हो गया बेटा। चलिए अब हम लोग इसका कंडीशन निकाल देंगे। देखो बेटा ये मेरा सेल लगा हुआ है, ये मेरा रियोस्टेट है, ये देखो बेटा ये की है, ये किसका की है, सेल का की है, और यहाँ पे भी एक की है, ये किसका की है बेटा, गैल्वेनोमीटर का की है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं बेटा, सेल का की को क्लोज किए, गैल्वेनोमीटर का क्लोज किए, करंट फ्लो हो जाएगा, स्टार्ट हो जाना। तो बहुत आसानी से निकालोगे बेटा। अगर यहाँ से अगर आप आई निकाल रहे हैं, अगर आप यहाँ से I निकाल रहे हैं तो यहाँ से I1 निकाल दो बेटा, और यहाँ से I2 निकाल दो। चूंकि अब इधर तो करंट जाएगा नहीं, इट मीन्स दैट इधर से I2 हो जाएगा और इधर से भी क्या हो जाएगा बेटा, I1। चूंकि यहाँ पे ब्रांच में बटेगा नहीं बेटा, इधर करंट क्या जा रहा है, जीरो। हम लोग बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन निकाल रहे हैं। जब B और D का पोटेंशियल बराबर है तो I1 जाएगा, I1 इधर जाएगा, I2 जाएगा, I2 इधर जाएगा। लूप में घूम लो ना बेटा, आराम से समझ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, A से A लेकर के चलो, माइनस P इंटू I1, माइनस P इंटू I1। अब ऐसे करके लूप घूमे। अब ये G मेरा रजिस्टर है बेटा, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर के क्रॉस तो कोई करंट जा नहीं रहा, मतलब अब देखो बेटा उल्टा के तरफ, उल्टा के तरफ माइनस R इंटू I2, सॉरी ये उल्टा के तरफ प्लस R इंटू I2 बराबर क्या हो गया बेटा, जीरो। तो क्या हो जाएगा बेटा, PI1 बराबर क्या हो गया, R इंटू I2, इसलिए I1 बाई I2 बराबर क्या हो गया बेटा, R डिवाइडेड बाई P। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाले में घूम जाओ बेटा, इस वाले में घूम जाओ। जब इस वाले में घूमेंगे तो करंट के डायरेक्शन में, इट मीन्स दैट माइनस Q इंटू I1, माइनस Q। अब जब इधर जाएंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन, इट मीन्स दैट S इंटू I2, और जब ऊपर चले गए तो यही पहुंच गए, इज इक्वल टू जीरो। तो क्या हो जाएगा बेटा, पूरा करते हैं, Q इंटू I1 बराबर S इंटू I2, इसलिए I1 डिवाइडेड बाई I2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, Q डिवाइडेड बाई S। अब दोनों को जब आप इक्वेट करिएगा तो क्या हो जाएगा सर, R डिवाइडेड बाई P बराबर क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई S। अच्छा P से शुरू किए थे, उल्टा कर दो तो बेटा P डिवाइडेड बाई R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे P डिवाइडेड बाई R क्या हो गया, यहाँ पे ठीक किया ना, I1 ये I1 बाई I2, I1 बाई I2 क्या हो जाएगा बेटा, S डिवाइडेड बाई Q। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, S डिवाइडेड बाई Q क्या हो जाएगा बेटा, S डिवाइडेड बाई Q। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब उल्टा करोगे तो P बाई R बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई S, इसलिए क्या हो गया बेटा, P डिवाइडेड बाई Q बराबर क्या हो गया बेटा, यहाँ पे P डिवाइडेड बाई Q बराबर क्या हो गया, R डिवाइडेड बाई, कुछ भी निकालो ना बेटा। ऐसे भी लोग बोलते हैं ये डिवाइडेड बाई ये बराबर ये डिवाइडेड बाई ये, ऑलरेडी बता चुके हैं कितने सारे क्वेश्चन। P डिवाइडेड बाई R, Q डिवाइडेड बाई S क्या हो गया बेटा, Q डिवाइडेड बाई S। या ऐसे भी लोग बोलते हैं P डिवाइडेड बाई Q, P डिवाइडेड बाई Q, R डिवाइडेड बाई S। और कई लोग बोलते हैं मल्टीप्लाई करना ज़्यादा इजी है डिवाइड करने से, जस्ट लाइक ऐड करना ज़्यादा इजी है सब्सट्रैक्ट करने से। तो क्या बोलते हैं कि जिसको आपको जीरो करना है उसके इस तरीके से जीरो करना है ना बेटा, इसको मतलब ऐसे करके क्रॉस करना है, जीरो करना है। मतलब ये क्या था बेटा P, ये क्या था S, ये क्या था Q, और ये क्या था R। मल्टीप्लाई कर दो बेटा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, PS, देखिए P इंटू S और बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू R। अगर ये कंडीशन आ जाए किसी क्वेश्चन में, इट मीन्स दैट इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट नहीं जा रहा। मीन्स हम कंडीशन निकाल दिए बेटा कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। सर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो जाता है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। यही था बेटा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, और इस पे सवाल तो हम ऑलरेडी बहुत सारे करा भी चुके हैं, लेकिन अभी और भी करवाएंगे बेटा, इसमें न्यूमेरिकल सम करवाएंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये निकाल दिया सर कंडीशन सर निकल गया। नेक्स्ट बात सुनिए बेटा, एक और आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, अंडर द कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। पूरा बोल रहे हैं बेटा, अंडर द कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग क्या काम कर सकते हैं कि ये वाला अरेंजमेंट को यहाँ और ये वाला अरेंजमेंट को यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट में। क्या बोले सर, फिर से बोल रहे हैं बेटा, देखिए
ये इस तरीका का कुछ अरेंजमेंट था, ये सर अरेंजमेंट था। अब क्या बोल रहे हैं बेटा हम लोग, ये इस तरीका का सर कुछ अरेंजमेंट था। चलिए, अंडर द कंडीशन ऑफ बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज, आप इस वाले अरेंजमेंट को यहां कर सकते हैं और इस वाले अरेंजमेंट को आप यहां कर सकते हैं। अभी प्रूफ भी कर देंगे बेटा, उसको प्रूफ भी कर देंगे, उसको प्रूफ भी कर देंगे हम लोग आराम से। ये वाला यहाँ और ये गैल्वेनोमीटर, ये रेजिस्टेंस है बेटा, ध्यान रखना, ये रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पे ये V हो गया बेटा, और ये V, और इसको बोलते हैं हम लोग रियोस्टेट। ठीक है, तो हम लोग क्या काम कर दिए बेटा, पूरा का पूरा चीज़ों को रिवर्स कर दिए। मतलब गैल्वेनोमीटर को देखो यहाँ लगा दिए और बाकी सब कुछ सेम रहेगा बेटा, ये P, ये Q और ये R और ये S। बोल रहा है कि आप इसको इंटरचेंज कर दीजिएगा और कोई रिजल्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए देख करके देख देते हैं बेटा, क्या वही कंडीशन आता है कि नहीं। अभी जस्ट देखते हैं बेटा, यहाँ से मान लेते हैं, निकालते हैं बेटा I1 प्लस I2, तो इधर चला जाएगा बेटा I1 और इधर चला जाएगा I2, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला बेटा I1 आया, क्या इधर जाएगा, पहले बस आपको यही सोचना है, क्या करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, नहीं सर, I बराबर 0। अरे ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे तो नल डिफ्लेक्शन शो हो रहा, मतलब क्या हो जाएगा सर, ये 0 होगा। मतलब जो I1 आएगा वो I1 इधर चला गया, वो I1 इधर चला गया। I2 आते क्या I2 इधर आएगा, नहीं आएगा सर, क्यों, चूँकि गैल्वेनोमीटर है बेटा, कहाँ चला गया I2 यहाँ पे, I2 यहाँ पे, फिर यहाँ कहाँ चला गया बेटा I1 प्लस I2, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आप एक पाथ ले लो बेटा, ये A, ये B, ये C, ये D और ये E और ये वाला F। आप पाथ लीजिए तो बेटा कौन सा पाथ बोल रहे हैं सर लेने के लिए, A B C D E, A B C D A, फिर ये A, फिर A पे आ गया। चलिए ऐसे जाना है ना बेटा, ऐसे जा रहे हैं, जब ऐसे जाइएगा सर तो क्या हो जाएगा सर, प्लस P इंटू I1, करंट इधर से आ रहा, आप जा रहे हैं इधर से, इधर जा रहे हैं तो माइनस Q इंटू I2, अब ये वाला रास्ता पकड़ लिए बेटा, इसके थ्रू तो कोई करंट होगा नहीं, इट मीन्स दैट ये क्या हो जाएगा 0, मतलब P I1 बराबर क्या हो जाएगा Q इंटू I2, इसलिए I1 डिवाइडेड बाई I2 क्या हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई P, ये Q और डिवाइडेड बाई P। एक कंडीशन तो आ गया बेटा। दूसरा अब वाला, अब कौन सा पाथ चलाइएगा सर, अब पाथ आप चलिए बेटा AFC, क्या करोगे बेटा DEA, सर ये वाला पाथ ऐसे है। आइए बेटा करंट के सेम डायरेक्शन में बेटा, करंट के सेम डायरेक्शन में कितना हो जाएगा सर, R रेजिस्टेंस है, मतलब माइनस I1 इंटू R, I1 करंट R, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस S इंटू I2 बराबर क्या हो जाएगा 0, मतलब R इंटू I1 बराबर S इंटू I2, इसलिए I1 डिवाइडेड बाई I2, I बराबर क्या हो गया बेटा S डिवाइडेड बाई R। अब देखो तो बेटा दोनों को कंपेयर जब करेंगे तो क्या हो गया बेटा Q डिवाइडेड बाई P बराबर क्या हो गया S डिवाइडेड बाई R, मल्टीप्लाई कर दो बेटा, Q इंटू R बराबर P इंटू S, देख लेते बेटा P इंटू S बराबर Q इंटू R, या और भी आप समझ सकते हो P डिवाइडेड बाई R बराबर Q डिवाइडेड बाई S, मतलब ये डिवाइडेड बाई ये बराबर ये डिवाइडेड बाई ये। क्या हो गया बेटा, कोई चेंज आया सर, कुछ भी चेंज नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा भी खत्म करते हैं। अब एक की का कॉन्सेप्ट है बेटा, जो कि हम लोग आप लैब वगैरह करिएगा तो और ज़्यादा क्लियर होता है। एक बस की कॉन्सेप्ट यहीं पे बता देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। यहाँ पे 2 की होता है बेटा, एक सेल का की होता है और एक गैल्वेनोमीटर का की होता है। आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सेल का की को पहले क्लोज करते हैं और उसके बाद गैल्वेनोमीटर का की को क्लोज किया जाता है। वाई, उसका रीजन ये है कि अगर हम पहले गैल्वेनोमीटर का की को क्लोज कर देंगे और उसके बाद ये काम करेंगे बेटा, तो करंट क्या होता है, डायरेक्टली आई आपको नहीं मिलता है, 0 से लेकर के पहले अनस्टेडी स्टेट में होता है, उसके बाद वो स्टेडी स्टेट में चला जाता है। तो आगे वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, जब करंट ग्रो होता है,
करंट जीरो से लेकर के आई मैक्स तक जाता है और वही आई हो जाता है बेटा। उस दौरान जब करंट ग्रो करता है वहां पे इंडक्शन इफेक्ट का आता है बेटा और इंडक्शन करंट भी बनना शुरू हो जाता है। और वो क्या होगा बेटा, अगर पहले केजी को क्लोज करोगे तो आपका जो वेरिएशन आई का एस्टेब्लिश हो जाएगा और वहां पे इंडक्शन करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ये बातें आपको बाद में समझ में आएगी, लेकिन फिर भी आपको रीजन बता देते हैं। इसीलिए पहले सेल की को हम लोग क्लोज कर देते हैं ताकि इंडक्शन करंट और इंडक्शन इफेक्ट आने के बाद जब करंट स्टेडी स्टेट हो जाता है, और वो होने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है, लेकिन जब वो हो जाए तभी केजी को क्लोज करते हैं। इसको भी क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया पहले किसको क्लोज करते हैं, तो आप बताइएगा कि पहले सेल की को क्लोज करते हैं और उसके बाद ही गैल्वेनोमीटर की को क्लोज करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी तरह का मेजरमेंट एरर ना आ जाए। और वो एरर क्यों आएगा? ड्यू टू इंडक्शन करंट। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो चूंकि इंडक्शन करंट बन जाता है और वो आपको एररफुल रिजल्ट दे देता है। आई थिंक बात समझ में आपको आ चुका होगा। नेक्स्ट क्या है? सेंसिटिविटी कॉन्सेप्ट। सेंसिटिविटी कॉन्सेप्ट में क्या होता है बेटा, अगर गैल्वेनोमीटर का थोड़ा सा भी अगर रेजिस्टेंस को अगर आप चेंज करिएगा तो आपका जो निडल का डिफ्लेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होता है। इट मींस दैट गैल्वेनोमीटर काफी सेंसिटिव है। गैल्वेनोमीटर काफी सेंसिटिव है। सोचो ना बेटा, थोड़ा सा भी अगर आप इधर उधर करिएगा तो आपका डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा देने लगेगा। इट मींस दैट कहीं ना कहीं आप एक्यूरेसी की तरफ बढ़िएगा। मतलब छोटा सा छोटा एरर में भी अभी जितना इतना नल डिफ्लेक्शन आसानी से मिले या जल्दी मिले, उसमें उसका कॉन्सेप्ट क्या है सर? अगर मान लेते हैं डल सा अगर सेटअप होगा तो नल डिफ्लेक्शन बहुत जल्दी मिल जाएगा, हो सकता है मेरा एररफुल रिजल्ट आ जाए। आगे बात समझ में? मतलब वही बात है कि आप जितना ज़्यादा टेस्ट दीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपका एक्यूरेसी बढ़ते जाएगा। सेंसिटिव कॉन्सेप्ट में यही बताना चाह रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर का हाईली सेंसिटिव कब बोला जाएगा सर? जब आप स्मॉल रेजिस्टेंस में चेंज करने पे अगर आपका डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आ जाता है, इट मीन्स दैट उसका मतलब क्या हुआ कि गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव है। और गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है तो वो मेरे लिए अच्छी बात है या खराब बात है? वो सोच करके देखिए आप कि सर तुरंत थोड़ा समय डिफ्लेक्शन देना शुरू हो गया, इट मींस दैट नल डिफ्लेक्शन आपको बहुत एक्यूरेसी के साथ और बड़ा सावधानी से वहां पे निकालना पड़ेगा। दूसरा, सेंसिटिव में एक और होता है बेटा कि अगर पी क्यू आर और एस कहीं ना कहीं इसका रेजिस्टेंस जो होता है बेटा वो ऑलमोस्ट सेम ऑर्डर का होता है। ये बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ऑर्डर का होगा और स्मॉल वैल्यू होता है। ये नहीं कि किलो ओम, मेगा ओम और किलो ओम में ले ले। ये भी पॉसिबल नहीं है कि इधर मेगा किलो कर लोगे और इधर माइक्रो कर लोगे। मतलब कहीं ना कहीं ऑर्डर सेम रखना पड़ेगा बेटा। चारों का 10, 20, 25, 30 इस तरह करके डिफरेंस रखना पड़ेगा। और ये तो ऑलमोस्ट सेम रखना पड़ेगा बेटा और स्मॉल रख आप इसमें करेंगे तो और भी आपको समझ में आ पाएगा। हम यहां तक आपको कंडीशन बता चुके हैं, ठीक है बेटा। सेंसिटिव कॉन्सेप्ट भी बता चुके हैं। आपका एडवांटेज क्या होता है बेटा? एडवांटेज ये होता है कि इसका नल डिफ्लेक्शन का कोई भी बेटा, अभी आगे आपको हम पढ़ाएंगे बेटा मीटर ब्रिज भी, जहां पे भी नल डिफ्लेक्शन के थ्रू अगर आंसर निकाला जाए वो एक्यूरेट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें वोल्टेज, अच्छा इसमें वोल्टेज और करंट का क्या कोई सिग्निफिकेंट रोल था सर? कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं था। तो इसमें एक्यूरेसी आपको काफी ज्यादा मिलता है और आसान सा भी सेटअप हो जाता है बेटा, ठीक है। चलिए, ये सारे पॉइंट को हम डिस्कस कर दिए कि कोई हर बुक में जो जो छोटी छोटी बातें थी, बाकी आप इसको लैब में भी करिएगा तो बेटा और कुछ आपको सीखने को अच्छे से मिलेगा, ठीक है बेटा। चलिए, लास्ट चीज नहीं, हम इसको पहले भी करा सकते थे, ऐसे भी कई लोग एग्जाम में करते हैं या कई बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। बस उसी को कर रहे बेटा, बस एक बार टाइम देख लेते हैं। हाँ बेटा, अभी 2 GB बचा हुआ है। चलिए, एक चीज़ बस लास्ट आप देख लीजिए बेटा, अब ज़्यादा इसमें है नहीं, लेकिन कई बुक में ऐसे भी लेकर के चलता है, हम भी आपको लेकर के चल देते हैं। ये गैल्वेनोमीटर बेटा, देखिए, अगर मान लेते हैं बेटा, अगर मान लेते हैं यहाँ बैटरी से आई करंट आया तो इधर कितना चला गया बेटा? I1। इधर कितना चला जाएगा सर? I - I1,
ठीक है। अब जब आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे भी I1, इधर से गैल्वेनोमीटर में करंट जा रहा IG, तो इधर से कितना हो जाएगा सर, I1 माइनस IG। सब कुछ कैसे लगा रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। I1 में IG इधर चला गया तो I1 माइनस IG, इधर कितना हो जाएगा बेटा I माइनस I1, और इधर से गैल्वेनोमीटर करंट आ रहा तो इधर से कितना हो जाएगा सर, ये और ये मिल जाएगा I माइनस I1 और प्लस क्या हो जाएगा बेटा IG। सर आराम से हो जाएगा। अब दोनों को देखिए तो बेटा जब दोनों करिएगा तो I1 खत्म, IG खत्म, I मिल गया कि नहीं। ये सर आराम से मेरा हो गया बेटा। अब क्या आप इसमें आराम से वो नहीं लिख सकते हो, क्या इसको बोलते हैं KVL अप्लाई कर दीजिए। आप आराम से बेटा KVL अप्लाई कर दीजिए, देखिए हो जाएगा। KVL कैसे अप्लाई करेंगे सर, इसमें अप्लाई कर दो बेटा। ये क्या था P, ये क्या था Q, ये क्या था R, ये क्या होता बेटा S। तो क्या बोलेंगे बेटा माइनस P इंटू I1, माइनस P इंटू I1। अब इधर आ रहे हैं बेटा माइनस G इंटू IG, माइनस G इंटू IG, ऐसे करके है बेटा। और जब इधर जाएंगे तो प्लस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा R इंटू I माइनस I1, यहीं पे करके छोड़ के जीरो कर दो बेटा। अब इसमें आ जाओ बेटा, यहाँ से चलना शुरू करो। जब इधर से चलना शुरू करोगे तो माइनस Q इंटू I1 माइनस IG, सेम डायरेक्शन में, सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में, प्लस S इंटू I माइनस I1 प्लस IG। फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो G इंटू IG बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0। कई बुक इस तरीके से करता है, इसलिए हम इसको भी करवा दिए। अब बोलेगा बेटा कि अंडर द कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज IG का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए 0। क्यों, क्योंकि B पोटेंशियल और D पोटेंशियल आपस में क्या हो गया बेटा बराबर हो गया। जैसे IG 0 करिएगा बेटा, ये वाला टर्म खत्म, ये वाला टर्म खत्म, 0। क्या आगे जाएगा बेटा यहाँ पे P इंटू I1 बराबर R इंटू I माइनस I1। समझ में आ गया बेटा, ये वाला बराबर कर दिए। अब जैसे IG आप खत्म कर दिए, मतलब कितना हो जाएगा माइनस Q इंटू I1, माइनस Q इंटू I1, और ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस S इंटू I माइनस I1, बस IG तो 0 और ये तो खत्म होकर के 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो इसको क्या लिखा जा सकता है Q इंटू I1 बराबर S इंटू I माइनस I1। इसको और इसको डिवाइड कर दो बेटा, तो क्या आ जाएगा P बाई Q बराबर क्या आ गया बेटा R डिवाइडेड बाई S। P बाई Q, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, और P डिवाइडेड बाई R, P डिवाइडेड बाई R बराबर क्या हो गया बेटा Q डिवाइडेड बाई S, Q डिवाइडेड बाई S। देखो ना P डिवाइडेड बाई R बराबर Q डिवाइडेड बाई S। ठीक है बेटा। अब इसके न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में आपको कराते हैं। सेंसिटिविटी अच्छा से समझ में आ गया ना। की कॉन्सेप्ट में क्या बताया, पहले KC फिर KG, इंटरचेंज में क्या बताया बेटा, इसको इधर, कंडीशन में तो पता चल गया, B और D का पोटेंशियल सेम हो गया, एडवांटेज भी पता चल चुका। ये न्यूमेरिकल वाला थोड़ा सा टाइम के कारण बेटा नहीं हो पाया। न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स कराते हैं और आपका मीटर ब्रिज शुरू करेंगे, मीटर ब्रिज भी खत्म कर देंगे। मिस नेक्स्ट क्लास में व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करवाएंगे और मीटर ब्रिज कराएंगे और ये लेक्चर खत्म हो जाएगा बेटा। ये सीरीज में 6 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।